ये भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या इसका विवरण हमारे शास्त्रों में है, पर हमारे आसपास जो भी कुछ घटित होता है वो सब हमारे शास्त्रों में है, यानी कि वो पहले भी हुआ होता है। ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य अतुल्यनाथ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। हर हर महादेव। आचार्य जी, जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल भी हमने चर्चा करी जन्म को लेकर, जन्म के अगर उत्पत्ति को लेकर भी हमने सवाल उठाए थे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य से हट अगर एक और बात करें, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, एक और शब्द निकल के सामने आता है जन्म के बाद, क्या पुनर्जन्म संभव है? ये तो विषय प्रमाणिक है और बहुत सारे संसार में, समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन लोगों को अपना पिछला जन्म याद है। आए दिन चैनलों पर ही बहुत सारे इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं जी। पुनः जन्म होता है, ये सत्य है। और कई बार तो ऐसे प्रमाण साक्षी होते हैं जो अपने आप में चमत्कृत कर देने वाले होते हैं। कई अनन्य घटना है और शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत विस्तार से वर्णित है। तो ये बड़ा विषय है, आप इस पे पुनर्जन्म होता है। हाँ, अवश्य। तो फिर याद भी रह जाता है, कई घटनाएं ऐसी भी देखी गई हैं। एक विषय आता है भीष्म का। महाभारत कालीन अवस्था में, महाभारत में अगर हम जाएं तो आप देखें कि वहाँ भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और भीष्म भगवान कृष्ण से ये बोल रहे हैं कि प्रभु, मेरे 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि इस प्रकार की बाण सैया मुझे प्राप्त हो। तो भगवान कृष्ण ने उनको थोड़ा सा और कहा कि तुम मात्र 100 ही जन्म देख रहे हो, इससे पूर्व जाओ और पूर्व जाओ। तो एक जन्म में वो खुद देखते हैं कि वो एक राजा हैं और एक सर्प घायल पड़ा हुआ है और उस सर्प को उन्होंने तीर से उठा के उसको पेड़ों पर डाल दिया। वहाँ एक नागफनी का पेड़ था जो जोड़ से गिरने के कारण नागफनी के कांटे उसके अंदर चुभ गए। तो सर्प ने मृत होते समय श्राप दिया कि तेरी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। तो वो श्राप कितने जन्मों के उपरांत महात्मा भीष्म को भोगना पड़ा। ये प्रमाणिक हो जाता है। और कहें तो फिर पुनर्जन्म संभव भी है, जब जिस तरीके से आप पूरी कथा बता रहे हैं। ये पुनर्जन्म ही है, ये प्रत्यक्ष हो गया। अगर आप आध्यात्म पर विश्वास करते हैं, महाभारत पर विश्वास करते हैं, और अविश्वास जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये भी सत्य है। तो आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। जहां मृत्यु होती है वहां मृत्यु के उपरांत आत्मा के साथ भी एक व्यवस्था होती है कि वो अब मृत्यु के उपरांत कहाँ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो माया के कारण भूत प्रेत उपद्रव अवस्था में चली गई, वो भूत प्रेत की संज्ञा में गिनी जाने लगी और एक काल तक मोह न त्यागने के कारण वो धरती से या अनन्य लोभ प्रलोभन में वो जीती रही। उसके उपरांत फिर अगर वो मुक्त हुई तो पुनः जन्म उसका किस रूप में हुआ, कैसे हुआ, न्याय प्रक्रिया है वहाँ, सजा प्रक्रिया है वहाँ, वो दंडनीय विधान है वहाँ। फिर वहाँ पशु जन्म है, ये जन्म है, वो जन्म, विभिन्न जन्मों से होती हुई वो फिर मनुष्य का रूप धारण करेगी, क्योंकि फिर उसको मुक्त होने के लिए प्रयास करना है। ये उसी प्रकार की अवस्था है कि हर बार व्यक्ति जीत कर निकलना चाहता है इस माया से, इस काल चक्र के नियम से बाहर निकलना चाहता है, और हर बार आपको जन्म मिलता है कि आप इस बार फिर प्रयास करें। और ये समय प्रक्रिया एक दिन की, एक क्षण की नहीं है, हजारों वर्षों की एक संचालन अवस्था है जहां आप फिर से मुक्त होने के लिए प्रयासरत हैं। यानी मोक्ष जैसा विषय आपके समक्ष है, आपको वो ईश्वर एक मौका जरूर देता है। तो यही सबसे बड़ी व्यवस्था है। बिल्कुल, ये व्यवस्था भी है और एक बहुत जटिल व्यवस्था भी है, इसको समझना भी बहुत और जटिल पुनः जन्म, बिल्कुल पुनः जन्म वही न्याय प्रक्रिया है। फिर आपको एक मौका मिला है कि आप अपने कर्मों को सुधारें, अपने आप को आप अपने आप को सिद्ध कर सकें कि मैं सही हूं। बस यही बिल्कुल। हमारे दर्शक भी हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जहन के सवाल हमसे साझा कर सकते हैं और आचार्य जी आपको तमाम जवाब भी देंगे आपके तमाम सवालों के। और साथ ही अगर आपकी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसको आप टेलीविजन के माध्यम से नहीं साझा कर सकते, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहा है और अपॉइंटमेंट नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहा है, जिसके जरिए आप अपनी कुंडली की तस्वीर हमसे साझा कर सकते हैं और हम आपको उचित इसमें मार्गदर्शन बताएंगे यहाँ पर आचार्य जी की कैसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही हमारी ईमेल आईडी भी लगातार फ्लैश हो रही है, जिसके माध्यम से आप अपने सवाल और कुंडली हमसे साझा कर सकते हैं, जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। आचार्य जी, जिस तरीके से हम लोग चर्चा आज, कल हमने जन्म पे करी, आज पुनर्जन्म है,
पुनर्जन्म को लेकर भी कई कयास लगाए जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जन्म लेने के तुरंत बाद ये कहते नजर आते हैं कि उनका घर तो कुछ और है, कहीं और है, और ऐसे कई कई चीजें हैं, और ऐसे कई लोग सामने भी आए हैं। ये यदा कदा घटना घटती रहती है, कुछ समय तक याददाश्त रहती है, यानी आत्मा के अंदर कोई ऐसी छाप मृत्यु के समय, या वो पिछला जन्म इतने गहरे तरीके से रहा। कल मेरा विषय था कि मृत्यु होते समय जो अवस्था होगी, मृत्यु के समय जो भय होगा या जो संकल्प होगा या जो लोगों का चित्रण या व्यवहार या विवरण होगा, व्यक्ति फिर पुनः जन्म लेके उसी अवस्था से फिर सुख प्रारंभ कर देगा। मेमोरी होती है क्या कुछ आत्मा के भीतर, ये भी सवाल है। आत्मा खुद ही मेमोरी है, आत्मा स्वतः ही एक मेमोरी है। एक छोटा बच्चा था राजस्थान में, बहुत टीवी चैनलों पर भी दिखाया गया, उस 4 साल के बच्चे को अपने पिछला जन्म याद आ गया। एक साइकोलॉजिस्ट, एक स्पेशलिस्ट, कई सारे लोगों के बीच में विषय रखा गया, और विषय था क्या छोटे से बच्चे के अंदर मेमोरी आ सकती है। तो ये सच है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शब्द सुनना स्टार्ट करता है, माँ के शब्द को पहचानना स्टार्ट करता है। फिर आप देखें थोड़े समय के उपरांत माँ के स्पर्श को पहचानना स्टार्ट कर देता है। वो बच्चा दूसरे की गोदी में चला जाएगा, बच्चा दूसरी गोदी में चला जाएगा, रोना स्टार्ट कर देगा, लेकिन माँ की गोदी में आते ही चुप हो जाएगा। तो ये उसका स्पर्श है, शब्द, स्पर्श, आकृति। फिर वो माँ की आकृति चित्रण पहचानने की कोशिश करता है। फिर वो जो पी रहा है स्वाद, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। फिर सुगंध, अन्यथा छोटे बच्चे हैं वो खाते समय ये भूल जाते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। तो ये व्यवहार आपके मेरे साथ भी घटा है। आपके आंगन में भी कोई बच्चा खेल रहा होगा तो उसके साथ भी वो घट रहा होगा। वो शब्द, स्पर्श, आकृति, स्वाद और सुगंध, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका अनुभव कर हम यहाँ तक शिक्षित और शिक्षा और ज्ञान, बुद्धि इत्यादि की चर्चा आज कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्ञान इंद्रियों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर आत्मा को कहा जाता है कि एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में चली जाती है। आपको हमको नहीं पता कि पुनर्जन्म में हमारे साथ क्या हुआ होगा, सच है, पर ऐसा क्यों? फिर देखिए, अगर आपको पिछला जन्म याद रहा तो फिर आप उस लीला प्रक्रिया में तो मौजूद हैं। आप इस तरह समझ लीजिए कि एक आत्मा ने आवरण ओढ़ा, यानी एक जीव का आवरण ओढ़ा, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, और मनुष्य की जो जीव की जो आवश्यकता है वो इंद्रियां हैं, इंद्रिय तृप्ति हैं। अब उस जीव की तृप्ति उन इंद्रियों के माध्यम से हो रही है, तो आत्मा के अस्तित्व को लुप्त करने का प्रयत्न जीव खुद करता है। ये माया चक्र है, ताकि आप उस सब्जेक्ट से ना जुड़ जाएं जो आप छोड़ के आए हैं, अन्यथा फिर पाप और पुण्य का निर्णय नहीं हो पाए। ये बड़ी विचित्र लीला है, ये बड़ा आनंदमय विषय है। आप देखिए, आपने जन्म ले लिया, पिछला सब भूल गए आप, और फिर आपकी नई शुरुआत हो गई। ठीक है, पर कई लोगों को याद रह जाती है। हाँ, क्या आत्मा के भीतर आपने कहा कि कोई ना कोई ऐसी छाप छूट जाती है? सबके जीवन में भी फिर ऐसी कुछ ना कुछ तो छाप जरूर होगी। देखिए, आप समझिए सामने से एक ट्रक आ रहा है और आप स्कूटर चला के जा रहे हैं। आपके भय ने आपके ब्रेक पर पैर ना रख के वो ट्रक रुक गया, बड़ी गाड़ी रुक गई, लेकिन आपकी छोटी गाड़ी नहीं रुक पाई। आपने होश खो दिए, आपके अंदर भय व्याप्त हो गया, आपका धैर्य टूट गया, और आप मृत्यु से पूर्व भय के कारण मर गए। तो वहां संकल्प शक्ति रही ही नहीं, वहां सोचने और समझने का समय ही नहीं रहा। मृत्यु आकस्मिक जिसको कहते हैं, मृत्यु यही घटना है। सबके साथ आकस्मिक होती है मृत्यु, यही घटना है। क्योंकि जब शरीर से आत्मा छूटती है तो वो देर नहीं लगाती, वो क्षण भर में कोई भी घटना घटित हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर पे लंबे समय तक पड़े रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संकल्प शक्ति से अपने इंद्रियों को धीरे धीरे साध कर उस अवस्था में भी सधे रहते हैं, जैसे कि भीष्म का मैंने उदाहरण दिया। तो वो साध लेना, किसको साध लेना? स्वतः को साध लेना। साधन का मतलब है मैंने अपनी इंद्रियों को साध लिया, स्वयं को साध लिया। अब वो प्रक्रिया आपकी मृत्यु के समय भी कार्य कर रही है। आप समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु समक्ष है और आप अपनी इंद्रियों को साध के बैठे, और आपके अंदर वो संकल्प शक्ति व्याप्त हो गई। यही तो विषय गंभीर है, आध्यात्म का यही तो आनंद है। मनुष्य इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले, समझे और करे, प्रयासरत रहे, तो वो समझ पाएगा मृत्यु एक्चुअल है क्या, जन्म है क्या, और साधना है क्या, फिर सिद्धि है क्या, और फिर आत्म साक्षात है क्या। ये विषय बड़े गंभीर हैं, अलग अलग विषय हैं। इन पर गंभीर हो जाए और गंभीरता से चर्चा ही नहीं, अनुभव भी करे, तब आनंद है।
बिल्कुल आनंद तो है, पर आनंद उन लोगों के जीवन में कम हो जाता है जिनको पुनर्जन्म याद आ जाता है। वो किस दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं फिर? देखिए, घटनाएं तो हर व्यक्ति के साथ घटती हैं, अच्छी भी घटती हैं, बुरी भी घटती हैं। उदाहरणार्थ आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसने आपके मस्तिष्क पर, आप पर कोई गहरा घाव छोड़ दिया, चाहे वो बदले की भावना हो, चाहे कोई इसी प्रकार की भावना हो, तो वो काल चक्र की नियम प्रक्रिया वहां से फिर पुनः चालू हो गई। तो कुल मिला के फिर वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा पाया। देखिए, आपके पास एक संकल्प शक्ति है। ईश्वर ने क्या किया, मनुष्य को संकल्प शक्ति दी। आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके संकल्प शक्ति के माध्यम से, देखिए, शरीर कुलबलाएगा, शरीर कहेगा, इंद्रियां कहेंगे मुझे ये करना है, और संकल्प शक्ति आपको स्वर्ग के मार्ग ले जाएगी। स्वर्ग क्या है? स्वर गए, यानी आकाश की ओर जाना। आकाश कहाँ है? मेरे मस्तक में, सहस्रार की ओर। और खासकर एक बड़ा विषय है कि हम स्वर्ग में जाके अमृत का पान कर रहे हैं, सोम रस का पान कर रहे हैं। अब सोम रस का मतलब मदरा नहीं है यहाँ। आप ये समझिए कि आपके सहस्रार में, आपके खोपड़ी के इस हिस्से में वो अमृत की बूंद टपक रही है, जिससे आप तजो ताजा हैं। आपके फिर शरीर स्वर्ग है का? फिर यही स्वर्ग है। आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे इसमें ही आनंद मने रहिए। ये नरक है शरीर, इसमें मल है, मूत्र है, सब कुछ है इसमें। और स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग भी इस शरीर के अंदर है। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, आप तमाम कलेशों के उपरांत भी आनंद में बने रहेंगे। जब स्वर्ग यही है तो फिर क्यों कई हमारे बहुत से मठाधीश हैं, वो ये कहते हैं कि जब मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, आप ये दान कर दीजिए, तमाम चीजों का कर्मकांड करा दिए जाते हैं। दान प्रक्रिया एक अलग है। शास्त्र तो फिर ये क्यों बताया जाता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा? शास्त्र ये भी कहता है कि इस प्रकार की धरतियां 4 हैं, 14 हैं, सॉरी, 14 पिंड हैं इस प्रकार के। अनंत ब्रह्मांड में 14 ऐसे पिंड हैं। हमारी यात्रा ब्रह्मलोक से हुई थी, जहां आज का दिन, यानी ये करोड़ों दिन वहां की एक दिवस है। हम वहां से चलते चलते यहां आ गए और आज हम मंगल पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ का जो 365 का दिन है, वहां का 260 वर्ष का तो फर्क हो गया ना। जो वर्ष 365 का हम यहाँ इस धरती पर निर्वाह करते हैं, आप समय काल कम होने के कारण वहां 260 है। एक वर्ष वहां 260 का है। तो सौर मंडल का जो काल चक्र का जो नियम है, वो इसी प्रकार से घटित होता जा रहा है। हम लोग कहाँ से चले थे और आज हमने एक नया ग्रह ढूंढ लिया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही वहां से चलते चलते हाँ यहाँ आ गए हैं। यही विधान है। पर स्वर्ग का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि स्वर्ग तो यही है, और कुछ कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो फिर मरने के बाद तो फिर पुनर्जन्म मिलेगा, अगर आप शास्त्रों को देखा जाए तो। घूम फिर के रहना यही है। देखिए, ये वास्तविक सत्य है कि स्वर्ग और नरक सब यही है। और स्वर्ग की जो आनंद की बात है या सुख की बात है, वो आप श्वास प्रश्वास से अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तमाम कलेशों से मुक्त होकर आप स्वर्ग के माध्यम से वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि सोमरस का पान कर लिया। तो फिर स्वर्ग के नाम पर लूटा जाता है, कह सकते हैं? वो विषय भी अपनी जगह मौजूद है, उसको भी हम अनन्य नहीं कह सकते, भिन्न नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि इसको जाओ मृत्यु लोक में फेंक दो। शास्त्र कहते हैं इसको जाओ मृत्यु लोक में फेंक दो, क्योंकि वहां मृत्यु होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि स्वर्ग लोक में हम आत्म रूप में रहते हैं। क्या 10वें दरवाजे का जिस तरीके से जिक्र हो रहा था, वो मोक्ष का दरवाजा है कि स्वर्ग का दरवाजा है? एक्चुअल स्वर्ग और मोक्ष विषय एक ही है, अगर सही तरीके से समझा जाए। क्योंकि अगर आप ये मान लें कि मोक्ष, मां माने मृत्यु, क्षमा माने इच्छाओं की मृत्यु हो गई, अब आपको जन्म ही नहीं लेना है। लेकिन उससे पहले, पर आप अभी कह रहे थे कि अंतर्मनन को लेके, उससे पहले एक विषय आएगा। उससे पहले एक विषय आएगा कि आपने इतना धर्म किया है, इतना पुण्य किया है, आपने ये कार्य किया है, अब आप स्वर्ग में जाइए। स्वर्ग का अर्थात आनंद है, और आनंद ही परमानंद की ओर ले जाता है। परमानंद मुक्ति का शोधन करता है, मुक्ति जैसे विषयों पर गंभीरता से ले जाता है। तमाम संसाधनों का प्रयोग करके भी व्यक्ति आनंद में है, तो वो भी स्वर्ग में जी रहा है, इसका मतलब यही होगा। इस सवाल का मैं जवाब लूंगा। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। मंत्रा
फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोई है? हेल्प! एक्सक्यूज मी मैम, मैं रास्ता खो गया हूँ, आप मेरे को बता सकते हैं ये कहाँ पड़ेगा? श्योर, बीएसएनएल है ना, ये देखो। फुल रिसेप्शन और इतना फास्ट डाउनलोड? सबसे अच्छा और सबसे सच्चा ये है बीएसएनएल। चाहते हैं बीएसएनएल का नेटवर्क। वैसे तुम चाहो तो अभी भी अपना करंट नंबर बीएसएनएल पे ट्रांसफर करवा सकते हो। एमएनपी सर्विस है ना। ब्रिलियंट! एक फेसबुक के लिए सेल्फी हो जाए? श्योर। भारत संचार निगम लिमिटेड, पूर्ण स्वदेशी। धर्मयुद्ध में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं पुनर्जन्म को लेकर कि आखिरकार क्या पुनर्जन्म होता है तो फिर क्यों स्वर्ग का ढोंग रचा जाता है। यानी कि स्वर्ग अगर धरती पर है तो इसका मतलब हर कोई व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति धरती पर ही कर सकता है, मरने की जरूरत नहीं, जीते जी भी आपको स्वर्ग मिल सकता है। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी, जिस तरीके से अब ये तो यह कह सकते हैं अब कि जीते जी तो स्वर्ग है। देखिए, ये वास्तविक सत्य है कि आनंद और परमानंद आप कह सकते हैं कि स्वर्ग है, लेकिन मृत्यु एक प्रक्रिया है और आत्मा जब शरीर को त्यागती है तो वो जरूर न्याय प्रणाली न्याय प्रक्रिया के लिए जाती है और वहां न्याय होता है कि अब आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। और फिर वहां जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है कि इंद्र की एक नगरी है, उस पर आप राज्य करेंगे, ये व्यवस्था बड़ी जटिल है और समझने वाली है। इसका तात्पर्य तो सीधा ये है कि एक और लोक होना चाहिए, बिल्कुल एक और लोक होना चाहिए जहां व्यक्ति मर के गया और फिर उसके साथ वहां आनंद और प्रमोद की वो व्यथा उसने वो बिताई। तो शास्त्रों में इस लोक का जिक्र है? शास्त्रों में इस चीज का जिक्र है। इसके विषय में स्वयं अर्जुन स्वतः शरीर के साथ वहां पहुंचे और शस्त्रों को लेकर आए वहां से। तो इसका तात्पर्य यह है कि एक ग्रह ऐसा है जहां कुछ लोग हमसे ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धिजीवी वाले लोग रहते हैं, जिन्हें आप आज एलियंस बोल सकते हैं या कुछ भी इस प्रकार से बोल सकते हैं। वो वहां से शस्त्रों को लेकर आए यहाँ, और उस विषय में कहा जाता है कि वहां आप मृत्यु के उपरांत ही जाके रह सकते हैं, अन्यथा आपको वहां जगह नहीं मिलेगी। मतलब आपने धरती में कुछ भी परोपकार वाले कार्य किए हों तो तब आपको जगह वहां पर मिलेगी। देखिए, शास्त्र आपके प्रश्नों का उत्तर देता है लेकिन उलझाता भी है, भ्रम भी पैदा करता है, ये भी वास्तविक सत्य कभी है। शास्त्र ये कहता है कि स्वर्ग तो धरती में है, जीते जी भी आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं अगर अंतर्मनन आप मंथन करें, इंद्रियों को आप कंट्रोल करें। अगर आप सही सिद्धांत को समझें तो वास्तविक आनंद आप यहीं ग्रहण कर सकते हो। स्वर्ग का आनंद स्वतः आप प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके लिए आप एसी या इत्यादि व्यवस्थाएं अपनी जगह संभव हो सकती हैं, लेकिन स्वर्ग का मतलब है स्वर, जो आपके शरीर में सांस प्रश्वास में चल रहा है। आप उसको धीरे धीरे प्राप्त करते हुए जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचेंगे तो सोम रस का पान करेंगे, आपको एहसास होगा कि स्वर्ग एक्चुअल ये है। स्वर्ग का लेकर आपने जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, स्वर्ग को भी समझना बहुत जटिल है और साथ ही साथ पुनर्जन्म को भी समझना जटिल होता है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता आया है तो क्या पाप उसके पुनर्जन्म में भी उसके साथ रहेगा या फिर वो यहीं छूट जाएगा? पुण्य भी और पाप भी दोनों। शरीर की जो अवस्था है, जब आप एक शब्द बोलते हैं तो 4000 जीव मर जाते हैं, यानी जीवाश्म मर जाते हैं, क्योंकि सब मुंह से एक गर्म भाप जब निकलती है शब्द के रूप में तो उससे ऑक्सीजन में वो गर्म भाप के कारण वो जीव और जीवाश्म मर जाते हैं। जब आप पेस्ट करते हैं तो वो 4 करोड़ मर जाते हैं, और जब नहाते हैं तो जितने धरती पर हैं। तो अगर सही रूप से देखा जाए तो पाप तो हो ही रहा है, मृत्यु तो हो ही रही, संहार तो आप कर ही रहे हैं, चाहे वो एक व्यवस्था प्रणाली क्यों ना हो। नहाने खाने में ही सब तरह से आप प्रेम करते हैं तो उसमें भी वीर का पात होता है, तो वो भी एक संहार तो है ही ना। जरूरी नहीं कि वो सबकी सब जन्म ले लें। तो पाप और पुण्य बड़ी जटिल अवस्था है। फिर यहाँ मन से जो पाप किया गया वो उसको पाप माना गया, और जो व्यवहार में पाप किया गया और एक्सेप्ट हो गया तो वो पाप माना गया। इसलिए पाप पुण्य की परिभाषा बड़ी जटिल है। इसका आंकलन कौन करता है कि आपने ज्यादा पाप किए या फिर पुण्य? एक व्यवस्था है, ये एक संचालन अवस्था है, और हम लोग सोचते हैं कि हम इस संसार को चला रहे हैं या हमें भी कोई और चला रहा है। ये भी क्लिष्ट विषय है, क्योंकि ना तो हम संसार को चला रहे हैं, अवश्य हमें कोई और ही ऑपरेट कर रहा है, और जो ऑपरेट कर रहा है उसको हम ईश्वर तत्व ही कह सकते हैं।
और ईश्वर तत्व की संज्ञा में ही उसको मान सकते हैं। जिन लोगों ने अनुभव किया, कहते हैं ना कि जो मरे सो स्वर्ग पाए, स्वर्ग और नरक का तो अनुभव उसी को होगा जो मरेगा। तो मरे मरेगा बगैर तो तभी पता नहीं स्वर्ग लगेगा एक्चुअली। पर सवाल यहाँ पर यह है, पुनर्जन्म पे हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, पुनर्जन्म आखिर कैसे हो सकता है उस प्रक्रिया के तहत, जबकि ये कहा जाता है कि एक लंबे परिश्रम के बाद, अलग अलग योनियों में जन्म लेने के बाद मानव का शरीर आपको मिलता है, आपकी आत्मा को। आपकी सिर्फ संकल्प शक्ति। देखिए, आपको प्यास लगी और प्यास आपके शरीर आपको मांग रहा है, पानी मांग रहा है, और पानी नहीं है तो आपने क्या किया, अपने मन को बोला या आप मन पर कंट्रोल किया। तो जो कंट्रोल का पावर है वही संकल्प शक्ति को प्रदान करता है। वो जीते जी की मरने के बाद? जीते जी जब ये पैदा कर लेंगे तो वो छाप, वो व्यवहार मृत्यु के उपरांत वो आत्मा को एहसास रहेगा और आत्मा उस प्रकरण में चली जाएगी। आपकी संकल्प शक्ति ही बड़ी है। संकल्प शक्ति इतनी बड़ी है कि आपकी आत्मा को भी एहसास रहता है कि आपने क्या संकल्प लिया है। क्या पुनर्जन्म भगवान का दिया तोहफा है? मैं समझता हूँ पुनर्जन्म मनुष्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड है और खासकर संकल्प के ऊपर डिपेंड है। भगवान का दिया हुआ तोहफा हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा संकल्प की शक्ति है। पुनर्जन्म की आवश्यकता तो फिर हर एक व्यक्ति का अपना एक संकल्प रहता है कि वो तो धरती से जाए ना, उसे तो इंद्रियों की आदत पड़ चली है ना, तो कि तमाम चीजों तभी तो अनन्य कितनी जनसंख्या मौजूद है। अगर सब मुक्त ही हो रहे होते तो फिर जन्म क्यों होता। शास्त्र कहता है कि अंगूठी के खरबों भाग जो है, जो सुई की नोक से भी छोटा है, वो भी हिस्सा ऐसा नहीं जो आत्माओं से भरा ना हो। यानी अनंत सृष्टि में आत्म रूप में वो मौजूद है। मतलब मानव रूप में ना हो पर आत्म रूप में मौजूद है। बड़ी जटिल प्रक्रिया है, बड़ी जटिल अवस्था है। तो मुक्ति पाना फिर इतना आसान नहीं। मुक्ति तो संभव, इतना आसान कहाँ, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने व्यवहार पर। तो आत्मा भी कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए संत होना एक अलग विषय है, शास्त्र होना एक अलग विषय है। संत शास्त्र को पढ़कर अनुभव करेगा और अपने ऊपर कितना संयम बरतेगा। बड़े बड़े साधु संत उस प्रक्रिया में मौजूद हैं। संन्यास ग्रहण करके भी आप अपने आप को कितना स्थान पाते हैं, कितना रोक पाते हैं, ये भी गंभीर विषय है। आप उस आनंद परमानंद में भी ईश्वर का कितना भजन कर पाते हैं। काल चक्र की जो घड़ी है उसमें दौड़ना, उस घड़ी में, उस काल चक्र के पल पल में नाम लेना, स्मरण करना, सुमरन करना, वो ही आपको जिता सकता है। वही एक अवस्था है कि जब काल चक्र के नियम के साथ आप दौड़ेंगे, तब आप इस शरीर से, इन इच्छाओं से त्याग करके, क्योंकि आपने किसी और को समय नहीं दिया, किसी और विषय को बढ़ने नहीं दिया, आपने अपने चित्त को, अपने ध्यान को कहीं और लगने नहीं दिया। आपने धारणा, और धारणा के बाद फिर ध्यान, ध्यान के बाद फिर समाधि जैसी अवस्था में आप चलते रहे। ये क्रम बाई क्रम बढ़ते रहे। पर कुछ संत समाज में ऐसे भी हैं जिन्होंने संत का चोला जरूर पहना हुआ है, और या फिर कहें कि खुद अपने आप को बहुत बड़ा संत कहते हैं। तमाम मूलभूत सुविधाओं का वो कहें कि संसाधनों का प्रयोग करते हैं। आपने कहा कि इंद्रियों में कंट्रोल होना चाहिए अगर आपको मुक्ति के रास्ते में जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग भी मुक्ति के रास्ते में जा पाएंगे। उनकी आत्मा तो फिर उसी में रच बस गई। नहीं, मैं यहाँ ऐसा ना सोचें कि मैं संत समाज का बचाव करूंगा। देखिए, कुछ संत हैं जो वक्ता हैं। मैंने कुछ ही संत की बात करी है। कुछ संत हैं जो वक्ता हैं। अब जो वक्ता हैं वो समाज में मौजूद हैं और वो धारा प्रवाह अपने प्रवचनों से श्रद्धा और भक्ति का काम कर रहे हैं। समाज के अंदर श्रद्धा और भक्ति जैसी अवस्थाओं को पैदा कर रहे हैं। वो उनका पहला व्यवहार है। कुछ मतलब शास्त्र में उनके लिए छूट है, उनको छूट है। वो धर्म की नींव की स्थापना कर रहे हैं। वो बड़े बड़े स्त्रोतों को पढ़कर आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति पैदा कर रहे हैं। प्रवचन का होना उनका अपना एक उद्देश्य हो सकता है। वहीं दूसरे संत हैं जो संन्यास ग्रहण करके त्याग की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ त्याग करना जानते हैं, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उनको आप नागा बाबा के तौर पे भी देखते हैं। कोई भी हो सकता है, जो त्याग करता है, कोई भी हो सकता है। वहीं एक तीसरा संत और भी है जो आधा योगी और आधा भोगी है, जिसको हम तांत्रिक के शब्दों से संबोधन कर सकते हैं, और वो दोनों अवस्थाओं में रहते हुए भी अपने आप पर कंट्रोल कर रहा है। कुल मिला के इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए मन से, ये भी आवश्यक है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, पूजा है देहरादून से। पूजा जी, आपका स्वागत है धर्मयुद्ध में, और पूछिए अपना सवाल। आचार्य जी, अष्टांग योग क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है जीवन में? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यही अष्टांग योग है। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आप आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं और आप समाधि जैसे विषय से जुड़ना चाहते हैं।
समाधि दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि आपको सही रूप से आत्म तत्व का अनुभव कराएगी और त्याग के उस अनुभव के बाद आप उस आत्म तत्व, उस परम तत्व यानी परमेश्वर की उपलब्धि आपको होगी। ये प्रत्यक्ष है। यही है अष्टांग योग का सही रूप। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लोग चर्चा आज यहाँ पर कर रहे हैं, बेहद अहम हो जाता है जब पुनर्जन्म का जिक्र होता है। दर्शकों के बीच मन में भी कौतूहल होता है कि पुनर्जन्म को लेकर तमाम कयास लगाए जाते हैं। अवश्य। जब मुझे धरती पर ही रहना है, आपने कहा कि कण कण में यहाँ पर आत्म तत्व मौजूद है, तो ऐसे में तो मोक्ष के रास्ते में इक्का या दुक्का लोग पहुंच पा रहे होंगे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। जब तक इंद्रियों को वश में नहीं करते तब तक धरातल में रहेंगे। आप शशांक से समझ लीजिए, ईश्वरवाद की चर्चा करना एक अलग विषय है, ईश्वर के लिए श्रद्धा और भक्ति होना एक अलग विषय है, और ईश्वर की प्राप्ति करना अलग विषय। ये एक बहुत क्लिष्ट विषय है, इतना आसान नहीं है। आप समझ लीजिए 3.5 घंटे आपने समाधि लगाना स्टार्ट कर दिया, यानी जो पत्थर का बुत है सामने, जो मूर्ति है, उस प्रकार की अवस्था में आप 3.5 घंटे बैठे हैं, यानी आपको आसन सिद्ध है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका शरीर जो है शून्य हो रहा है। क्या हो रहा है? शून्य। आप पहले कमर तक शून्य होते हैं, फिर हृदय की धमनी तक शून्य होते हैं। जब वो नाड़ियां, जब आत्म तत्व हृदय की धमनी को फाड़ते ऊपर जाती है ना, तब आपको भय लगता है, तब आपको पता लगता है कहीं प्राण ना निकल जाए। उस समय वो भय का जो साक्षात जो सामना जो होता है ना, वो बड़ा जटिल है, वो छोटा विषय नहीं है। और उसके उपरांत फिर शरीर यहाँ तक शून्य हो गया, और फिर एक क्षण ऐसा आता है कि आप यहाँ तक शून्य हो जाते हैं, और फिर डॉक्टर को बुला लीजिए, डॉक्टर कहेगा जो तो मृत है, जीवित ही नहीं है। फिर एक ऐसा विषय आता है कि मात्र आप यहीं होते हैं और पूरा शरीर समाधि में लिप्त हो जाता है। तो ये इतना आसान विषय थोड़ी है, इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। मात्र ईश्वर की चर्चा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आरती घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा, हर चीजों को समझना वो होगा कि श्रद्धा, शास्त्र क्या कहता है। वो श्रद्धा और भक्ति का विषय है। बिल्कुल, अच्छी बात है, करिए और वहां सिद्धियां प्राप्त करिए। बिल्कुल अध्यात्म को समझना होगा। अरे क्लिष्ट विषय है शशांक, बहुत जटिल है। हाँ, बहुत जटिल प्रक्रिया है। एक्चुअल संत एकांत में इसलिए रहता है क्योंकि वहां उसकी वो अभ्यास अवस्था में जब रहता है तो कोई बाधा ना आ जाए। और आप सोचिए, समाधि में साधु लोग क्या करते थे, पहले एक गुफा देखते थे, उसको पोतते थे और राख से, नीम की पत्तियों से, ताकि दीमक ना लग जाए। क्योंकि 3.5 घंटे से पहले आप उठ गए तो समाधि नहीं है। 3.5 घंटे के बाद के समय को आपने जब बढ़ाया तो आप समझिए संध्या और सुबह को एक कर लिया। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, माइकल हैं। आपका स्वागत है माइकल जी, और पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे ये पूछना था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे से ये नहीं कर रही, ज्यादा खिंचाव नहीं हो रही मेरी तरफ। शादी को लेके कहीं ना कहीं आप अपनी जन्मपत्री भेज दीजिए शशांक, जन्मपत्री देख के इनको फोन छोड़ देंगे तो जरूर मैं आपको कॉल बैक माइकल जी, अब आप जो जन्मपत्री है वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। जल्दी आपको जवाब दे दिया जाएगा। जो भी सवाल होगा उसको अवश्य यहाँ पर रखिएगा। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने आज पुनर्जन्म और जन्म की जो परिभाषित उसको किया है, बहुत हद तक हमारे दर्शक समझ भी पाए होंगे कि आखिरकार पुनर्जन्म क्यों होता है। और एक बहुत जटिल प्रक्रिया, इसको समझने के लिए कहीं दिन लग जाएंगे और कहीं वक्त बीत जाएगा, पर हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे शास्त्र में क्या कुछ वर्णन है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आचार्य जी। हर हर महादेव। कोशिश जरूर कर रहा हूँ। बिल्कुल, और जरूरी भी है, आपकी ये कोशिश रंग लाती भी नजर आ रही है। आप तमाम लोगों के, दर्शकों का जो समर्थन उनको मिल रहा है उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो आपके सवाल हैं वो आप एडवांस में भी हमको बता सकते हैं, यानी कि आपके जहन के जो सवाल हैं वो हम कार्यक्रम के दौरान पूछेंगे। आप जो टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे थे उनके नंबर के माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और साथ ही जो आपके मन के भीतर जटिल से जटिल सवाल है उनको आप निकालिए, हम यहाँ पर मंथन करेंगे, कुछ ना कुछ निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। धर्मयुद्ध में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।